शुरुआत से शुरू करते हैं। 2019 के आसपास सिट्रॉन ऑफिशियली इंडिया में एंटर कर चुका था। 2021 में सिट्रॉन की पहली गाड़ी C5 A-Cross आई, फिर उसके बाद C3 आई, देन C3 का इलेक्ट्रिक वर्जन EC3 आई, फिर उसके बाद फाइनली ये C3 एयरक्रॉस हमें देखने को मिली। पिछले साल ही सिट्रॉन ने इसे इंडिया में लॉन्च करा था। अब सिट्रॉन जो है थोड़ा मशक्कत कर रहा है कि ये गाड़ी की जो सेल्स नंबर वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरह से ये गाड़ी बिक नहीं रही है, लेकिन ये गाड़ी ऑलरेडी आप डिज़ाइन फीचर्स इसके देख चुके हैं, लेकिन कुछ नए एडिशंस अब इस नई C3 एयरक्रॉस में सिट्रॉन ने की हैं। सबसे मेजर जो है वो है इसमें अब एक ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी सिट्रॉन दे रही है। कुछ और चीज़ें भी सिट्रॉन ने इस C3 एयरक्रॉस में ऐड करी हैं। तो क्या बदलाव हुए हैं, चेंजेस क्या हुए हैं, किस तरह से ऑटोमेटिक का परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, बात करेंगे उनकी एंड ओवरऑल किस तरह से गाड़ी में डिज़ाइन और फीचर्स दिए गए हैं, सभी के बारे में बात करने वाला हूं मैं आपसे इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है सभी का टाइम्स ड्राइव में। मैं हूं अंकुर तनेजा। शुरुआत करते हैं इस सिट्रॉन के C3 एयरक्रॉस के ऑटोमेटिक वर्जन के रिव्यू की। तो जो चेंज सबसे बड़ा हुआ है वो है ये ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर अब इस C3 एयरक्रॉस में सिट्रॉन दे रही है। तो पहले शुरुआत इसी से करते हैं किस तरह का परफॉर्मेंस है, और तकरीबन 15 न्यूटन मीटर के आसपास भी टॉर्क भी अब इस ऑटोमेटिक वर्जन में कंपेयर टू मैनुअल ज़्यादा देखने को मिलता है। तो किस तरह से परफॉर्मेंस गाड़ी का भी देखने को मिल रहा है, शुरुआत करते हैं पहले उससे। अब बात करें सिट्रॉन की नई C3 एयरक्रॉस की ऑटोमेटिक वेरिएंट की, तो मेन जो जांच का मुद्दा था वो था इसका नया 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स जो अब सिट्रॉन इस C3 एयरक्रॉस में ऑफर कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ पहले बात कर लेते हैं जो टॉर्क भी अब एक्स्ट्रा इस ऑटोमेटिक वेरिएंट पे मिल रहा है। जो मैनुअल वेरिएंट है वहां पर 190 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, लेकिन ये नया ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर लगने के बाद 205 न्यूटन मीटर का टॉर्क अब ये C3 एयरक्रॉस जनरेट करती है। तो परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर बात करूं तो शुरुआत से ही एक्सेलरेशन काफी अच्छा है। शुरुआत से ही गाड़ी में जो टॉर्क डिलीवरी है वो अच्छी खासी दिखाई देती है, और वहां पर जो पावर और टॉर्क एक्सपेक्टेड होता है स्पेशली इनिशियल फेज या क्विक ओवरटेक्स में, वो पावर डिलीवरी आपको इस सिट्रॉन की C3 एयरक्रॉस के इस 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन में जरूर देखने को मिलेगी। चाहे वो मिड रेंज की बात हो, अब हमने इसको गुड़गांव की सड़कों पे ही थोड़ा बहुत चलाया, थोड़ा बहुत हम हाईवे पे ले गए थे, और ओवरऑल पावर के हिसाब से सिटी और अगर थोड़ा बहुत हाईवे की बात करें तो वहां पर मुझे पावर और टॉर्क इसका अच्छा निकलता हुआ दिखाई दिया। अब हालांकि इसमें जो है सिर्फ 1.2 लीटर पेट्रोल टर्बो का ऑप्शन आता है, कोई नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल का ऑप्शन नहीं है, कोई डीजल का ऑप्शन नहीं है, जबकि जो कंपटीशन है वहां पे ये सब ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर आप सिट्रॉन की C3 एयरक्रॉस लेना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल का ही ऑप्शन होने वाला है। आते हैं इसके ऑटोमेटिक वाले मुद्दे पर। तो 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक जो ये दिया गया है, तो शुरुआत में जो थोड़ा सा मामला मुझे ओल्ड स्कूल लगा तो वो था इसके ऑटोमेटिक गियरबॉक्स को पार्क से न्यूट्रल, न्यूट्रल से ड्राइव या रिवर्स में लगाने वाला जो हिसाब किताब था, वो थोड़ा सा मुझे ओल्ड स्कूल लगा। बट चलाने के बाद जो गियरबॉक्स का परफॉर्मेंस है, जो शिफ्ट्स हैं, जिस तरह से आप एक्सेलरेशन चेंज कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से शिफ्ट जो थे वो काफी प्रिसाइज थे, क्विक थे, बहुत ज्यादा डीले महसूस नहीं हो रहा था। तो वो एस्पेक्ट मुझे स्पेशली सिटी के माहौल में ये परफेक्टली काम करता हुआ दिखाई दे रहा था। थोड़ा सा इशू मुझे लगा जब मैं तेज रफ्तार पे से थोड़ा बहुत हाईवे पे ले गया था, तो वहां पर थोड़े से क्विक शिफ्ट में आपको हल्का सा ज्यादा डीले महसूस होगा, लेकिन वो तभी जब आप बहुत ज्यादा तेज रफ्तार में होंगे। बट अदरवाइज अगर आप डिसेंट स्पीड्स पर हैं, सिटी पर हैं, तो ये गियरबॉक्स 6 स्पीड ऑटोमेटिक जो टॉर्क कन्वर्टर दिया गया है, ये परफेक्टली काम करता हुआ उन दोनों माहौल में मुझे दिखाई दे रहा था। और उन दोनों की माहौल से इस सिट्रॉन की C3 एयरक्रॉस के इस 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स वाले वेरिएंट में मुझे कोई इशू देखने को नहीं मिला है। अब डिज़ाइन हालांकि वैसे ही कुछ नहीं बदला है, सब कुछ पहले जैसा ही है, लेकिन जिन लोगों को गाड़ी के बारे में नहीं पता है उनके लिए हम थोड़ा बहुत बता देते हैं क्या क्या गाड़ी में देखने को मिल रहा है। एक्सटीरियर डिज़ाइन में यहाँ पे आपको हेडलैम्प्स जो हैं इसके हेलोजन मिलेंगे, टर्न इंडिकेटर्स वगैरह सब इसमें हेलोजन दिया गया है, कोई LED सेटअप यहाँ देखने को नहीं मिलता है। देन यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक ग्रिल, सिट्रॉन की बैजिंग, थोड़ा बहुत क्रोम का एलिमेंट ग्रिल में देखने को मिल जाएगा यहाँ। एंड नीचे जो है ये आपको ड्यूअल टोन कॉम्बिनेशन में ये सिल्वर और वाइट बॉडी कलर जो है इस कॉम्बिनेशन में इसका ये फ्रंट बम्पर देखने को यहाँ पर मिल जाता है। इसके अलावा साइड में आए तो ये जो है इसका ऑफ कोर्स टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। देन अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन कुछ इस तरह से यहाँ पर इसमें देखने को मिल रहा है। एंड व्हील साइज़ की बात करूँ तो 17 इंच 215 सेक्शन के व्हील्स इसमें देखने को मिलते हैं। ड्यूअल टोन में ये आपको ऑप्शन दिख रहा है, तकरीबन 4 मोनोटोन के ऑप्शन है और 7 ड्यूअल टोन के कलर ऑप्शन सिट्रॉन अपनी इस C3 एयरक्रॉस में देता है।
देन यहाँ पे आपको साइड में ये ब्लैक एलिमेंट देखने को मिल जाएगा, क्लैडिंग थ्रू आउट इसमें दी गई है, रूफ रेल भी ये ड्यूअल टोन में यहाँ देखने को मिलती है। एंड यहाँ पे जो है मैट फिनिश में डोर्स के आसपास कुछ इस तरह से एलिमेंट्स देखने को यहाँ पे मिलते हैं। पीछे की तरफ आएँ, यहाँ पे सेटअप जो है टेल लैंप्स का वो भी आपको हेलोजन बल्ब वाला ही मिलने वाला है, लेकिन यहाँ पे सेंटर में आए तो पियानो ब्लैक एलिमेंट, सिट्रॉन की बैजिंग, C3 एयरक्रॉस और प्योरटेक जो कि इसके इंजन की ब्रांडिंग है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। एंड सेंसर्स, 2 सेंसर्स पीछे आपको देखने को इसमें मिल जाएंगे, रियर वाइपर, यहाँ पे स्पॉइलर कुछ इस तरह से, एंड शार्क फिन एंटीना यहाँ पे इस C3 एयरक्रॉस में दिया गया है। यहाँ पे आए साइड में एक बार दोबारा तो ये फ्लैप डोर हैंडल्स यहाँ मिलते हैं। अब सेगमेंट में और गाड़ियों की बात करें, कंपटीशन की बात करें तो मामला काफ़ी आगे जा चुका है। जो इस गाड़ी में कमियां लोगों को खलती हैं या शुरुआत में जो पहली बार आई थी तब वो चीज़ें पॉइंट आउट करी गई थी, उनमें से एक चीज़ ये फ्लैप डोर हैंडल्स हैं जो कि अब स्टार्टिंग सेगमेंट में हमें गाड़ियों में देखने को मिलते हैं, लेकिन इस सेगमेंट में कहीं भी ये नहीं मिलता है। तो ये एक एलिमेंट है जो मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट या थोड़ा सा और चेंज अगर होता तो थोड़ा और बेटर पैकेज बन सकता था। बट अंदर चलते हैं, किस तरह के फीचर्स हैं, किस तरह का कैबिन फील है, उसको भी एक बार देखते हैं। अब अंदर बैठा हूँ मैं C3 एयरक्रॉस के, तो मोटा मोटा क्या इन टर्म्स ऑफ कैबिन फील देखने को मिल रहा है। गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे इसका ये 10 इंच का आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाएगा। के अलावा जो है 7 इंच का डिजिटल ही इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी यहाँ पे इसमें दिया गया है। इसमें आपको फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, गियर इंडिकेटर, टेम्परेचर, ये सब ऑप्शन यहाँ पे इसमें देखने को मिल जाते हैं। सीट बेल्ट रिमाइंडर भी यहाँ पे आपको इसका साइन देखने को मिल जाएगा। सेंटर में आए तो मामला यहाँ पे थोड़ा हो जाता है और आउटडेटेड, क्योंकि यहाँ पे अब एक्सपेक्टेड था सिट्रॉन जब इस C3 एयरक्रॉस को थोड़ा सा रिवाइज करेगी, और जब ये रिवाइज हो गई है तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन अभी भी यहाँ पर इसमें देखने को नहीं मिल रहा। हालांकि एक जो एडिशन नया हुआ है वो है रिमोट AC कंट्रोल का ऑप्शन दिया गया है, जो कि आप इसके ऐप के थ्रू कर सकते हैं, तो वो एक ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड रिमोट स्टार्ट स्टॉप का भी ऑप्शन दिया गया है, लेकिन यहाँ पे आपको स्टार्ट स्टॉप बटन अभी भी यहाँ पर इस सिट्रॉन की C3 एयरक्रॉस में देखने को नहीं मिलेगा। ओवरऑल फील जो है यहाँ पे कैबिन का हार्ड प्लास्टिक है, थोड़ा बहुत एलिमेंट डिज़ाइन के लिए, थोड़ा प्रीमियम फील के लिए यहाँ पर कुछ इस तरह देखने को मिल जाएगा। वर्टिकल इसके AC वेंट्स, पियानो ब्लैक फील है ओवरऑल। एंड नीचे आए बेज एंड सिल्वर फिनिश, यहाँ पर थोड़ा सामान रखने की जगह भी यहाँ पर दी गई है। एंड सेंटर कंसोल यहाँ पे पूरा आपको ब्लैक्ड आउट हार्ड प्लास्टिक फील के साथ ही मिलने वाला है। वायरलेस चार्जिंग का भी कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। 2 कप होल्डर्स हालांकि यहाँ दिए गए हैं, कुछ सामान रखने की जगह सेंटर में है। एंड स्टीयरिंग पर आए तो यहाँ पर इसको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंट्रोल करने के बटन है लेफ्ट साइड में, एंड राइट साइड में इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल करने के बटन इधर कुछ इस तरह से इसमें दिए गए हैं। जो एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है इस गाड़ी में, और जब ये आई थी तब भी उसकी बात हमने करी थी, सीटिंग जो है काफ़ी कंफर्टेबल इस गाड़ी में देखने को मिलती है, तो ये मामला यहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। एंड कॉम्बिनेशन फैब्रिक प्लस लेदर स्टिच कॉम्बिनेशन सीटिंग में भी यहाँ पर कुछ इस तरह से इसमें दिया गया। हालांकि ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, लेकिन इससे नीचे वाले वेरिएंट्स में आपको मुझे लगता है फैब्रिक सीट्स का ऑप्शन ही मिलने वाला है, तो मामला कुछ इस तरह से है। एंड इन टर्म्स ऑफ फीचर्स भी बहुत ज़्यादा तब्दीली कुछ यहाँ पर नहीं हुई है। एंड ऑफ कोर्स सनरूफ की बात करें, जो एक ऐसा एलिमेंट है इंडियन कंज्यूमर्स या इंडियन SUV बायर्स के लिए जिसकी डिमांड आज के टाइम में बहुत ज़्यादा है। इस्तेमाल उसका क्या होता है क्या नहीं होता है, दैट इज़ अप टू देम, बट डिमांड इस तरह से है कि हर मैन्युफैक्चरर अपनी गाड़ी में अब सनरूफ दे रहा है, तो यहाँ पर वो चीज़ मिसिंग देखने को मिलती है। हालांकि एक जो एलिमेंट एक्स्ट्रा या कहें कि एडिशनल सेगमेंट की किसी और गाड़ी में नहीं है, वो इस सिट्रॉन की C3 एयरक्रॉस में आता है, यानी 5+2 सीटर वाला कॉम्बिनेशन इस C3 एयरक्रॉस में सिट्रॉन प्रोवाइड करती है, जो कि सेगमेंट में किसी और गाड़ी में देखने को नहीं मिलता है। अच्छा खासा स्पेस है, कंफर्ट अच्छा खासा है, लेकिन फीचर्स के मामले में गाड़ी काफ़ी पीछे ले आती है। ऑल्सो जो सेकेंड रो है, हालांकि 5+2 में आपको ये ऊपर ये ब्लोअर दिया गया है जो AC की हवा खींच के पीछे की तरफ फेंकेगा, लेकिन जो 5 सीटर गाड़ी है वहाँ पर आपको रियर सीट पैसेंजर्स के लिए AC देखने को नहीं मिलेगा, एंड वहाँ पर भी कोई चेंज नहीं करा गया। रियर AC वेंट्स पैसेंजर्स के लिए 5 सीटर में अभी भी देखने को आपको नहीं मिलने वाले हैं। अब इसकी दूसरी कतार में बैठा हूँ तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो मिसिंग है, सबसे पहले जो है यहाँ पर आपको सेंटर में इसमें आर्मरेस्ट देखने को नहीं मिल रहा। हालांकि सीटिंग अगेन अल से बहुत कंफर्टेबल, जो एंगल है काफ़ी अच्छा है, इसको एडजस्ट करने का भी ऑप्शन है। एंड आर्मरेस्ट हालांकि यहाँ नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पे ड्राइवर साइड में आपको आर्मरेस्ट देखने को मिल जाएगा। एंड एडिशनली जो और चीज़ें मिसिंग पहले थी, जो अभी भी हैं,
ऑटो डिमिंग, IRVMs, वेंटिलेटेड सीट एटलीस्ट फ्रंट पैसेंजर्स के लिए या एटलीस्ट ड्राइवर के लिए, क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स वो भी यहाँ अभी इसमें देखने को नहीं मिलते, चाहे इसकी टॉप वेरिएंट की बात क्यों ना हम कर लें। एंड ऑल्सो जो फ्रंट पैसेंजर सीट है वो भी आपको हाइट एडजस्ट का ऑप्शन वहाँ पर देखने को उसमें नहीं मिलता है। देन यहाँ पे कप होल्डर है, USB-C चार्जिंग पॉइंट वगैरह दिए गए हैं एंड विंडोज़ को जो अप डाउन करने के बटन हैं वो आपको यहाँ पे सेंटर में ही देखने को मिलेंगे, जो कि पीछे की विंडोज़ के दिए गए हैं। अगेन इन टर्म्स ऑफ कन्वीनियंस नॉट टू सॉर्टेड आई वुड से। लेकिन जो शुरुआत में बात कर रहा था सबसे बड़ी USP जो इस गाड़ी की है उसके बारे में अब बात करते हैं। अब हालांकि अब जो मैं एडिशनल एलिमेंट बता रहा था उस सेगमेंट में किसी और गाड़ी में नहीं है, वो है इसकी थर्ड रो वाला ऑप्शन। कंफर्टेबल मामला नहीं है, आप लेग रूम देखिए ठीक ठाक है, बहुत ही मामला टाइट है लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे देखने को मिल रहा है। थाई सपोर्ट बिल्कुल नहीं है, हेडरूम मैं कहूँ बहुत ज़्यादा नहीं है बट मेरी हाइट के हिसाब से यहाँ ठीक ठाक मिल रहा है, लेकिन अभी फिलहाल हल्का सा हेड मेरा टच हो रहा है। 5'9" मेरी हाइट है, अगर उससे ऊपर हाइट का कोई होगा तो मुझे लगता है वो बिल्कुल भी यहाँ नहीं बैठ सकता। तो सो देन आई थिंक बच्चों के लिए ही ये सीट कंफर्टेबल रहेगी। इसके अलावा कप होल्डर्स वगैरह यहाँ दिए गए हैं एंड USB चार्जिंग के 2 पोर्ट्स भी यहाँ पे देखने को इसमें मिल जाते हैं। सो मामला कुछ ये है एंड एक और फायदा जो है इस थर्ड रो का, ये फायदा नहीं है, निकलना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर जो है इस थर्ड रो को निकाला भी जा सकता है। देन यू कैन यूज दी कंप्लीट स्पेस इन द बूट। अभी आप देखेंगे बूट स्पेस बिल्कुल ना के बराबर है, कुछ नहीं है, आप बस एक लैपटॉप बैग वगैरह कुछ रख सकते हैं। लेकिन मुझे अगर यहाँ पे इसको हटाना है तो यहाँ से मैं एक टैग दिया गया है उसको पुल करूँगा कुछ इस तरह से, इसकी ये सीट यहाँ पर दोनों सीट आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये स्पेस कुछ इस तरह से इसमें बन जाता है। नाउ दैट इज समथिंग दैट कस्टमर्स विल अप्रिशिएट। जिस तरह की कन्वीनियंस है, जिस तरह की ऑप्शन इस थर्ड रो की होने की वजह से इस गाड़ी में बन जाते हैं। तो यहाँ पर ये मामला कुछ इस तरह से है सिट्रॉन की C3 एयरक्रॉस को लेकर, और स्पेस और जिस तरह से एक्सेसिबिलिटी है थर्ड रो की कुछ इस तरह से देखने को इसमें मिल जाती है। अब बात करते हैं 3 धांसू और 3 नॉर्थ सुधांसु एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस सिट्रॉन की C3 एयरक्रॉस के बारे में। सबसे पहला नॉर्थ सुधांसु एलिमेंट जो मुझे इसके बारे में लगा है वो है लैक ऑफ फीचर्स, जो कि लिस्ट थोड़ी लंबी है लेकिन वो फीचर्स यहाँ पर अभी भी इस C3 एयरक्रॉस में मिसिंग देखने को मिल रहे हैं, जो सेगमेंट में सभी गाड़ियों में ऑलमोस्ट मौजूद हैं। एंड बात अब ADAS तक पहुँच गई है, लेकिन यहाँ पर बेसिक फीचर्स भी अभी कुछ यहाँ पर मिसिंग देखने को मिलते हैं। देन दूसरा नॉर्थ सुधांसु एलिमेंट जो मुझे लगा है, सेटअप जो है यहाँ पे आपको DRLs वगैरह दिख रहे हैं, ये LED दिए गए हैं, लेकिन हेडलैम्प्स वगैरह जो हैं वो आपको पूरे हेलोजन सेटअप के साथ इसमें मिलने वाले हैं। तो ये भी एक एलिमेंट मुझे लगता है यहाँ पर इसका नॉर्थ सुधांसु। देन तीसरा और फाइनल नॉर्थ सुधांसु एलिमेंट जो मुझे इसके बारे में लगता है वो है इसके 5 सीटर वाले वर्जन में रियर AC वेंट्स का ऑप्शन नहीं है। नाउ इंडियन समर्स में, अभी फिलहाल सर्दी का मौसम है, लेकिन इंडियन समर्स में दैट इज़ अ बिग नो नो, वो चीज़ मुझे लगता है ज़रूर होनी चाहिए। अब बात करते हैं 3 धांसू एलिमेंट क्या लगे मुझे इस C3 एयरक्रॉस के बारे में, जिसमें सबसे पहला है जो थर्ड रो का ऑप्शन इसमें दिया गया है, उनको रिमूव करने का भी जो ऑप्शन है वो एक काफ़ी बड़ा फैक्टर बन जाता है इन टर्म्स ऑफ कन्वीनियंस कस्टमर्स के लिए। तो वो एलिमेंट मुझे लगता है इसका बहुत सही है। दैन दूसरा धांसू एलिमेंट जो मुझे इसके बारे में लगता है वो है इसके इंजन से निकलता हुआ परफॉर्मेंस। 1.2 लीटर का जो टर्बो इंजन इसमें दिया गया है, परफॉर्मेंस उसका काफ़ी अच्छा है एंड स्पेशली ये ऑटोमेटिक में अब 15 न्यूटन मीटर का एक्स्ट्रा टॉर्क देखने को अब इसमें मिलता है। देन तीसरा और फाइनल धांसू एलिमेंट जो मुझे इसके बारे में लगता है वो है इसमें जिस तरह से कंफर्ट फैक्टर इसमें दिया गया है, चाहे सीट्स की कुशनिंग हो, सस्पेंशन सेटअप का जिस तरह से बैलेंस रखा गया है, तो वो मामला काफ़ी सॉर्टेड और काफ़ी सही मुझे इस C3 एयरक्रॉस में देखने को मिला है। अब ओवरऑल एज अ पैकेज की बात करें, हालांकि गाड़ी पुरानी है, सिर्फ 6 स्पीड ऑटोमेटिक नया इसमें दिया गया है, तो जिस सेगमेंट में ये गाड़ी आती है वहां पर कंपटीशन जो है ADAS वाले लेवल पर चला गया है। लेकिन सिट्रॉन की C3 एयरक्रॉस जो है बहुत से मायनों में अभी उन फीचर्स की अगर बात करें तो वहां पर काफी ज्यादा अभी पीछे है, और ओवरऑल जो पैकेज कस्टमर्स इस सेगमेंट में एक्सपेक्ट करते हैं, तो अभी मुझे लगता है बहुत सी ऐसी और चीजें हैं जो कंपटीशन ऑफर कर रहा है लेकिन इस सिट्रॉन की C3 एयरक्रॉस में देखने को नहीं मिलती है। लेकिन जो इस गाड़ी के प्लस पॉइंट्स हैं, इस गाड़ी की राइड हैंडलिंग, इस गाड़ी में जिस तरह का कंफर्ट मिलता है, और इस गाड़ी में जो 5+2 सीटर वाला ऑप्शन है, प्लस जिस तरह का स्पेस इसमें मैनेज करा गया है,
वो इस गाड़ी की मेन यूएसपीज हैं। तो अगर आप उन मायनों के हिसाब से या इन पॉइंट्स के हिसाब से इस सेगमेंट में कोई गाड़ी तलाश रहे हैं, सिट्रॉन की C3 एयरक्रॉस तभी आपके लिए एक अच्छा पैकेज बन सकती है।